कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का रास्ता कभी बंद नहीं करता। वो अपने बंदे को नवाजने से नहीं रुकता। जो अल्लाह अपने बजाय किसी दूसरे को खुदा बनाकर पूजने वाले पर भी अपनी रहमतें बंद नहीं करता, वो अपने नाम लेवा के लिए दुआ और तौबा का रास्ता कैसे बंद कर सकता है। इसीलिए अपनी छोटी बड़ी गलतियों पर अपने रब से तौबा करते रहो, दुआ का हाथ ना छोड़ो। मुसलसल अज़ियत और तकलीफ़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर वक्त बदल जाता है, हर चीज़ आर्जी होती है। किसी आजमाइश और मुश्किल वक्त में खुद को हलकान ना करें, भरोसा रखें, बेहतरी आपकी मुंतज़िर है। मुझे वक्त ने एक बेहतरीन सबक सिखाया। जब बुरा वक्त हो, खुद पर उठने वाली उंगलियों का जवाब मत दो, क्योंकि वक्त जब पलटता है, आपके जवाब से ज़्यादा बेहतरीन जवाब उन्हें दे देता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं, माफ़ कर देने से खुशियाँ मिलती हैं और रूठ कर अलग होने और इंतकामी जज्बात का इजहार करने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज़ छोड़ी है, तो वो आपको उससे बेहतर शय से नवाज देगा। इंसान की ख्वाहिशात से अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसकी तकदीर अपनी मर्ज़ी से बनाता है। उसे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना, उसका फ़ैसला वो खुद करता है। जो चीज़ आपको मिलनी है, आप उसकी ख्वाहिश करें या ना करें, वो आप ही की है। वो किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। मगर जो चीज़ आपको नहीं मिलनी, वो किसी के पास भी चली जाए, मगर आपके पास नहीं आएगी। इंसान का मसला है कि वो जाने वाली चीज़ के मलाल में मुब्तला रहता है। आने वाली चीज़ की खुशी उसे मसरूर नहीं करती। यूँ तो वो दिलों के हाल जानता है, मगर वो चाहता है उसे मांगा जाए। ये उसकी शान है, क्योंकि वो बादशाह है। लोग कहते हैं ज़िंदगी में ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। ना माल, ना औलाद, ना रुतबा, ना लोगों की मोहब्बत। बस आप होने चाहिए और आपका अल्लाह, और उससे हर पल में बढ़ता हुआ ताल्लुक़। दुनिया का कोई दरवाज़ा नहीं होता जिसे खोलकर हम उससे बाहर निकल जाएं। दुनिया की सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये खिड़कियां दुनिया से बाहर के मंज़र दिखाती हैं, बाज़ दफ़ा ये अपने अंदर के मंज़र दिखाने लगती हैं, मगर रिहाई और फ़रार में कभी मदद नहीं करती। हम अल्लाह ताला की जिस हद को तोड़ते हैं, उन्हीं के ज़रिए हमें तोड़ दिया जाता है। लेकिन हम अपनी गलती, अपना गुनाह तस्लीम नहीं करते, बल्कि सफाइयाँ देते हैं कि किसी तरह हम सही साबित हो जाएं। मगर सच यही है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदूद बताई हैं, उनके दायरा में रहना ही हमारे ईमान और अमाल की सलामती पोशीदा है। अल्लाह मान जाता है, ये उसकी एक खूबसूरत सिफ़त है। हम मजबूर होकर भी उसकी नहीं मानते, और वो बाएख्तियार होकर भी हमसे मान जाता है।
ये जो दूसरों के लिए आपके दिल में रहम का पैदा होना है, ये फ़कत रब की अता है, जो अगर हो जाए तो फिर आप दुश्मन को लाचार देखकर दुखी हो जाते हैं। जब हमसे कोई चीज़ या रिश्ता वापस ले लिया जाता है तो उस पर सब्र करो। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। सब्र करना इतना आसान होता तो हर कोई दूसरे को करने को ना कहता, हर शख्स खुद ही कर लेता। मुझे तो एक ही जज्बा समझ आता है और वो है वफ़ा। इंसान को इंसान के साथ वफ़ादार होना चाहिए। रब को राज़ी कर लो, वो आपके लिए बंदों को खुद ही राज़ी कर लेगा। हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमारा किरदार ख़त्म होता है। कायनात में कोई चीज़ तब्दील नहीं होती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं होता। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो बेखौफ हो जाता है और उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है और वो खुद के लिए काफ़ी हो जाता है। किसी इंसान का ज़रा सा दिल दुखा देना, किसी जानवर को अज़ियत दे देना, ये सब चाहे बहुत मामूली सा लगता हो, मगर बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में इंसान मुश्किल में होता है और उसको कुछ समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा उसे यूं मिल रही है, लेकिन एक आह इंसान की पूरी ज़िंदगी उजाड़ देती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।